जान दो क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इट इज़ अ वेरी स्पेशल केस दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, फर्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट एंड सेकेंड वन इज पास्ट कंटिन्यूअस। यह बहुत ही स्पेशल केस है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए एक स्पेशल केस है कि ये जो है दो टेंसों से मिलकर बना है। कितने टेंस से? दो टेंस से मिलकर बना है। कौन कौन? पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कहोगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैड वर्ब 3, और दूसरा कहो तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है? वर्ब 4 प्लस अदर वर्ड, रिमेनिंग वर्ड, ये लगता है। लेकिन ग्रामर का जो रूल्स है, दो मेन वर्ब एक साथ कभी यूज नहीं होता है। दो मेन वर्ब एक साथ यूज नहीं होता है। तो हम यहाँ क्या करें कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए स्ट्रक्चर बन जाए। यानी ध्यान दो, इसको क्या चाहिए? वर्ब 4 है ना, तो इसको क्या चाहिए? इसको क्या चाहिए बताओ? यहाँ इसको बी फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए? बी फॉर्म चाहिए, वर्ब का बी फॉर्म चाहिए। और इसको क्या चाहिए? सॉरी, इसके हेड के लिए क्या चाहिए? वर्ब 3 चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो, क्या करेंगे? इसको स्ट्रक्चर बना देंगे सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब 4 प्लस रिमेनिंग वर्ड, उसके बाद जो है सिंस 4 प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम का यूज होगा। अब समझो क्या हुआ। बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन और बीइंग। तो यहाँ ध्यान दो, बी वॉज और बीन, बी वॉज बीन, बी हो गया वर्ब 1, वॉज हो गया वर्ब 2 और बीन हो गया वर्ब 3, या वर्ब 2 नहीं, वर्ब 3। क्या होगा? वर्ब 3। तो अब ध्यान दो, ये वर्ब 4 के लिए बी फॉर्म मिल गया, क्योंकि बी का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, बीन होता है, तो बीन आ गया। इसको क्या मिल गया? वर्ब 4 को बीन मिल गया। अब ध्यान दो, मेन वर्ब के रूप में यदि यूज होता है तो ये क्या होगा? वर्ब 3 होगा। मेन वर्ब के रूप में यदि यूज होता है तो ये क्या है? वर्ब 3 है। तो जैसे ही यहाँ हेड है तो हेड को क्या चाहिए? वर्ब 3। तो ये वर्ब 3 मिल गया इसको, यानी दो टेंस से मिलकर बना है ना। एक तो क्या है? पास्ट परफेक्ट और दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट हैड वर्ब 3 यहाँ है, तो हम ऐसा क्या करें? क्योंकि कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वर्ब 4 लगेगा ही। तो वर्ब 4 लगाने के लिए इस वर्ब 4 को क्या चाहिए? ये बी फॉर्म चाहिए, वर्ब का बी फॉर्म, यानी इसको टू बी फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टू बी फॉर्म भी बोलते हैं। तो बी फॉर्म चाहिए, तो ये जो होता है बीन, टू बी फॉर्म है। क्या है? टू बी फॉर्म है या बी फॉर्म है। अब बी फॉर्म इसको मिल गया, किसको? वर्ब 4 को। ये बी फॉर्म मिल गया, अब ध्यान दो, अब ये हैड जैसे ही है तो हैड को क्या चाहिए? वर्ब 3 चाहिए। हैड को वर्ब 3 चाहिए तो मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। तो बी, वॉज और बीन, बी हो गया वर्ब 1 और वॉज हो गया वर्ब 2 और बीन हो गया वर्ब 3। तो इस हैड को वर्ब 3 मिल गया। तो इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, ये क्या होगा? सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का 4th फॉर्म, रिमेनिंग वर्ड प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम। समझ में आया? अब ध्यान दो, अब इसके लिए जो है पहचान देख लेते हैं। इसका पहचान क्या होगा? इक्विवेलेंट टेंस, ACQUAINTENC फुल फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ शॉर्ट में लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? ACQ, यानी इक्विवेलेंट टेंस। इसका पहचान क्या हो जाएगा? क्रिया प्लस ता, ते, ती प्लस रहा, रही, रहे प्लस था, थे,
थी, यही ना पढ़ते हो। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा रही रहे था थे थी, ता ते ती रहा रही रहे प्लस था थे थी, तो कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक और होगा, क्या हो जाएगा? क्रिया प्लस रहा रही रहे प्लस था थे थी प्लस समय का वर्णन इसमें जरूर रहेगा, समय का वर्णन, यानी सुबह से, शाम से, महीनों से, वर्षों से, घंटों से, ये दिया हुआ है। ध्यान दो, यदि ताते ती रहा रही था थे थी है तो हो सकता है कि समय ना हो, लेकिन इसमें समय दिया हुआ रहता ही है। और यदि केवल रहा रही था थे थी है तो समय का वर्णन जरूर होना चाहिए। यदि समय का वर्णन नहीं है तो पास्ट कंटिन्यूअस से बन जाएगा। किस टेंस से बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस से बन जाएगा। यदि समय दिया हुआ है तो किस टेंस से बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। और इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर्स अभी ऊपर लिखा हुआ है, देखो अभी जस्ट लिखे हैं। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फोर प्लस रिमेनिंग वर्ड, और समय दिया हुआ है तो क्या लग जाएगा? सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम। निगेटिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ड सिंस या फोर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? हैड पहले चलाएगा, क्या हो जाएगा? हैड प्लस सब्जेक्ट बीन वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। और इंटेरोगेटिव है तो क्या आ जाएगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? हैड सब्जेक्ट नॉट बीन प्लस वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ड सिंस या फोर प्लस टाइम। WH इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? IW यानी इंटेरोगेटिव वर्ड, इसी को लिखते हैं QW, या फिर इसी को क्या लिखते हैं? WH वर्ड। तो क्या हो जाएगा? IW प्लस हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब फोर प्लस रिमेनिंग वर्ड सिंस या फोर प्लस टाइम। WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? IW प्लस हैड सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। समझ में आया? इसे एग्जाम्पल से और समझेंगे, पहले से नोट कर लो। देखो स्ट्रक्चर में क्या बताएं? सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब फोर रिमेनिंग वर्ड प्लस सिंस, साइंस नहीं है, सिंस या फोर प्लस टाइम। तो ये जो सिंस है कब यूज होगा और फोर कब यूज होगा? तो सिंस का यूज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है निश्चित समय। क्या रहे? निश्चित समय रहे। जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, यानी निश्चित हो। 2005 से, जनवरी से, सोमवार से, जनवरी से, या अब यहाँ सोमवार लिखे हैं तो केवल सोमवार नहीं, मंगलवार भी हो सकता है। हाँ, जनवरी लिखे हैं तो मार्च भी हो सकता है, फरवरी भी हो सकता है। अब ध्यान दो, फॉर का यूज़ कब होगा? तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड मतलब अवधि, यानी निश्चित समय न रहे, यानी घंटों से, महीनों से, वर्षों से, कई दिनों से, 4 घंटों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, इस तरह रहे तो क्या यूज़ करोगे? फॉर का यूज़ करोगे।
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है अभी पहचान में, क्या लिखा था, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में पढ़ते हो, यानी क्रिया के अंत में क्या रहे, ता ते ती, रहा रही रहे प्लस था थे थी। देख लो क्या है, सीता घंटों से लिखती, तो ती आ गया, रहा रही था थे थी, लिखती रही थी। या फिर एक और लिखा थे, क्रिया प्लस रहा रही रहे था थे थी, तो क्या है, रहा रही तो रही आ गया, था थे थी तो थी आ गया ना। लेकिन इसके लिए समय होना जरूरी है, समय का वर्णन होना इसमें जरूरी है। यदि न रहे तो किस टेंस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। अब इसे ट्रांसलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा क्या, सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सीता, क्या हो जाएगा सीता। उसके बाद हैड बीन वर्ब फोर, तो इसमें वर्ब कौन है, लिखना, तो लिखना का क्या हो जाएगा वर्ब फोर। राइटिंग, रिमेनिंग वर्ड बचा है क्या इसमें, राइटिंग। अब यहाँ क्या है, घंटों से, सीता हैड बीन राइटिंग। अब घंटों से, जब घंटों से है, यदि समय दिया हुआ नहीं रहता तो यहीं खत्म हो जाता, लेकिन समय जब दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा, सिंस या फोर आएगा। तब जब घंटों से तो निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। निश्चित न है तो क्या लगाओगे, सिंस की फोर, फोर लग जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 आवर्स। सीता हैड बीन राइटिंग 4 आवर्स, बन जाएगा, बनेगा नहीं। यदि कह दे वह 2 घंटों से नहीं सो रहा था, क्या बनाओगे, वह 2 घंटों से नहीं सो रहा था। अब ये स्ट्रक्चर 6 बताए हैं, तो ये नहीं लगा, निगेटिव है तो निगेटिव बन जाएगा, क्या बनेगा, ही हैड नॉट बीन, सोना का क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, यहाँ वर्ब फोर लगेगा, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों से है 2 आवर्स। यदि कह दे क्या मैं बचपन से पढ़ रहा था, क्या मैं बचपन से पढ़ रहा था, क्या बनाओगे, क्या मैं बचपन से पढ़ रहा था। इंटेरोगेटिव है, स्ट्रक्चर नंबर 3, सब अपने अपने नोटबुक में देखो, कॉपी में देखो। पहले क्या है, हैड, क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, उसके बाद बीन, बीन, उसके बाद वर्ब फोर, तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, क्या हो जाएगा, रीडिंग। और उसके बाद क्या कर रहा है, बचपन से, तो बचपन निश्चित है कि नहीं, निश्चित है। और जब निश्चित है सिंस लगेगा कि फोर लगेगा, सिंस, क्या हो जाएगा, सिंस, बचपन का क्या हो जाता है, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, बन जाएगा, बनेगा ना, हाँ बोलो बोलो, हाँ यहाँ 4 होगा, क्या कर रहा है, 2 घंटों से। अब 2 घंटों से, कब 2 घंटों से, निश्चित है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, हाँ 2 घंटों से है, लेकिन पॉइंट नहीं है कि 9 बजे से, 10 बजे से, 4 बजे से, 2 बजे से, ये इस तरह से दिया रहे तब, हाँ हाँ नीचे वाला में क्या कर रहा है, बचपन से, तो बचपन एक निश्चित पीरियड है ना, निश्चित समय है ना, पॉइंट है ना बचपन। अब यही कह दे, यही रहता, क्या आप सुबह से नहीं पढ़ा रहे थे। अब सुबह से है तो निश्चित है कि नहीं है, बताओ, सुबह निश्चित है ना। यदि घंटों से, महीनों से, वर्षों से तो निश्चित नहीं है। यदि पॉइंट दे दिया जाए 9 बजे से, 10 बजे से, 12 बजे से, तो पॉइंट हो गया। अब पॉइंट जैसे ही हुआ तो सिंस लगेगा। 2 घंटों से, 4 घंटों से है तो पीरियड है।
अब इसको बनाओ, क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर नंबर 4 देखो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? हैड यू नॉट बीन, पढ़ाना का टीचिंग, क्या हो जाएगा? टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इतना नोट करो, उसके बाद और आगे बताता हूँ। देखो, यदि कह दे मोहन सुबह से क्यों दौड़ रहा था? मोहन सुबह से क्यों दौड़ रहा था? स्ट्रक्चर नंबर 5 देखो, WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले उसमें क्या है? IW है या WH वर्ड कहो, तो WH वर्ड इसमें कौन है? क्यों, क्या हो जाएगा? वाई। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैड। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? मोहन। उसके बाद क्या आ जाएगा? बीन। वर्ब फॉर दौड़ना का रनिंग। सुबह से है ना। यदि समय नहीं रहता तो यहीं खत्म, समय दिया हुआ है तो आगे आ जाएगा सिंस या फोर। सुबह तो सिंस मॉर्निंग। वे लोग वर्षों से कहाँ नहीं जा रहे थे? वे लोग वर्षों से कहाँ नहीं जा रहे थे? स्ट्रक्चर नंबर 6 देख लो, WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए उसमें भी पहले क्या आया है? IW, यानी WH वर्ड तो कौन सा है? कहाँ। कहाँ का क्या होता है? वेयर। वेयर। उसके बाद क्या आ जाएगा? हैड। उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे लोग, तो क्या हो जाएगा? दे। नहीं है, निगेटिव है, तो क्या आ जाएगा? नॉट बीन, जाना, गोइंग। अब इसमें समय दिया हुआ है क्या है? वर्षों से, तो कोई निश्चित है टाइम? वर्षों से तो क्या हो जाएगा? 4 ईयर्स। बन जाएगा इस प्रकार से, समझ में आया? बनेगा ना?